वाजपेयी के साथ यूक्रेन ने जैसा किया, मोदी ने उसका हिसाब बराबर कर लिया। आज अमेरिका और यूक्रेन को पता चल गया मोदी क्या चीज है। मोदी ने तय कर लिया रूस या अमेरिका किसका साथ निभाना है। यूएन में 2 साल पहले मोदी ने दिया था जवाब, भारत युद्ध नहीं बुद्ध का देश है। मोदी के माइंड में रूस यूक्रेन को लेकर क्या चल रहा है। आज वाजपेयी होते तो बहुत खुश होते। जो यूक्रेन पोकरण के वक्त भारत के खिलाफ गया था, अब वो भारत से ही मदद मांग रहा है, मोदी से गुहार लगा रहा है। इस पर आगे बात करेंगे। पहले ये जानिए, रूस भारत को S-400 और AK-203 असॉल्ट राइफल देने वाला है। भारत के कहने पर ही उसने पाकिस्तान को S-400 देने से इनकार किया। दूसरी तरफ अमेरिका भारत का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है। उसके साथ करीब 73 बिलियन का एक्सपोर्ट और 40 बिलियन डॉलर का इंपोर्ट होता है, यानी करीब 113 अरब डॉलर का कारोबार। रूस भारत का सबसे विश्वसनीय और पुराना साथी है, जबकि अमेरिका की पॉलिसी रही अमेरिकन फर्स्ट। 1971 के युद्ध में भारत के साथ खड़ा होने वाला एकमात्र देश रूस था, जबकि अमेरिका, फ्रांस, चीन और बाकी कई मुस्लिम देश पाकिस्तान के साथ खड़े हो गए थे। भारत अपने 50% हथियार रूस से ही आयात करता है, जबकि अमेरिका की डिफेंस सिक्योरिटी कॉर्पोरेशन एजेंसी के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप सरकार के अंतिम साल में अमेरिका से भारत की हथियार खरीद 6.2 मिलियन डॉलर से बढ़कर 3.4 बिलियन डॉलर पर पहुंच गई थी। लेकिन फिर भी ये इतनी बड़ी डील नहीं है कि रूस से हथियारों की खरीद की बराबरी कर ले। 1965 के युद्ध में भारत के साथ रूस खड़ा था। कश्मीर का मसला हो या फिर अनुच्छेद 370, रूस हमेशा भारत का समर्थन करता रहा है। लेकिन यूक्रेन के साथ हिसाब किताब जरा अलग है, क्योंकि यूक्रेन हमेशा भारत के खिलाफ नजर आता है। भारत ने यूएन में खुद को तटस्थ रखा है। पीएम मोदी ने रूसी प्रेसिडेंट को फोन करके किसी बड़े एक्शन को रोकने की अपील की है, जबकि नाटो देश चाहते हैं कि भारत खुलकर रूस का विरोध करे, लेकिन भारत ऐसा नहीं करेगा। इसकी एक और मजबूत वजह है, यूक्रेन और पाकिस्तान के रक्षा संबंध बहुत मजबूत हैं। यूक्रेन ने हाल ही में पाकिस्तान को T-80 टैंक सप्लाई किए और करीब 320 टैंक दिए, जिसके जवाब में भारत को रूस से T-90 टैंक मिले। 2020 में पाकिस्तान के एयर टू एयर रिफिलिंग एयरक्राफ्ट की रिपेयरिंग का ठेका भी यूक्रेन को ही मिला था। पाकिस्तान ने 2018 में रूस से 300 T-90 टैंक खरीदने चाहे थे, मगर रूस ने मना कर दिया था। उसके बाद 2019 में भारत ने इन टैंकों को खरीद की हरी झंडी दे दी। जब पाकिस्तान मॉस्को से हथियार नहीं खरीद पाया, तो उसने यूक्रेन का रुख किया और उसने T-80D टैंक खरीद लिए। अब बाइडेन से लेकर यूक्रेन तक सबको एहसास होने लगा है कि मोदी क्यों विश्व नेता बन चुके हैं। भारत को हल्के में लेने वालों को मोदी ने नहीं, वक्त ने खुद जवाब दिया है। आज इतिहास बदल रहा है। पीएम मोदी अक्सर अपने भाषणों में कहते हैं, हिंदुस्तान युद्ध नहीं बुद्ध को मानने वाला देश है, और इस बार यूएन में उसने अपनी यही भूमिका दिखाई है। पोखरण के वक्त नाटो के कई देशों ने भारत पर आर्थिक प्रतिबंध थोपे थे, उसमें यूक्रेन भी साथ था, जबकि रूस भारत का समर्थन कर रहा था। इसलिए कहा गया है, दुनिया गोल है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। वैसे आप क्या सोचते हैं, भारत को यूक्रेन और रूस में किसका साथ देना चाहिए?